हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट सेक्शन में अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने, उसको प्रूव भी किया। उसी के सीक्वेंस में अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे, राइट। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी। Multiplication by t property is if the Laplace transform of ft is equals to fs, then the Laplace transformation of t to the power n into ft is equals to minus of 1 to the power n nth derivative with respect to s of the function fs. This is called multiplication by t property. Multiplication by t property का मतलब क्या है? जब आपके पास में जो फंक्शन गिवन है, यहाँ पे गिवन फंक्शन क्या है आपका ft, अगर इस फंक्शन ft में वेरिएबल t और मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसका फिर डायरेक्टली लाप्लास सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। अब ऐसी सिचुएशन में फिर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, ठीक है। तो हमको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या उस फंक्शन ft का मल्टीपल t की पावर n टाइप का कोई फंक्शन है या नहीं है, जहाँ पे n क्या होगा, वेयर n इज 1 2 3 4 अप टू 10, राइट। देखें इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोग सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है ना। फिर भी अपन एक थोड़ा सा शॉर्ट में उसको डिस्कस कर ले। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को n की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो ट्रू है तो फिर हम उसको उसकी नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। अगर वो उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे ट्रू प्रूफ हो जाता है देन उससे नेक्स्ट के लिए हम उसको प्रूफ करते हैं। अगर वो उसके लिए भी प्रूफ हो जाता है तो फिर हम जनरल एक कॉन्सेप्ट मान लेते हैं कि वो n की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज कर सकते हैं आप उसको k नाम दे सकते हैं या n1 दे सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप सपोज करना चाहें, कि वो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू है। अगर वो उस वैल्यू के लिए ट्रू है तो देन उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए क्या वो ट्रू होगा, ठीक। तो हम उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए फिर उसको ट्रू प्रूफ करेंगे। अगर उससे नेक्स्ट वैल्यू के लिए वो ट्रू प्रूफ हो जाता है देन वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ दी वेरिएबल, जिसको अपन यहाँ पर n से डिनोट कर रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि n के हर एक वैल्यू के लिए वो रिजल्ट ट्रू होगा, राइट। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन लिया, वी हैव fs। fs मींस द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft and defined as integral 0 to infinity e to the power minus of st function ft dt से इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लिख दिया। अब इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से रिजल्ट से ही क्लियरली अपन को समझ में आ रहा है कि फंक्शन fs को ये डिफरेंशिएट कर रहा है वेरिएबल s के लिए। तो अपन क्या करें, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक। जब इसको s के लिए डिफरेंशिएट किया तो दिस गिव अस d by ds ऑफ fs और दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ऑफ st, क्योंकि इसमें वेरिएबल s आ रहा है तो ये अपना डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू s into ft dt as it is. Now when we differentiate e to the power minus of st with respect to s, then this gives us integral 0 to infinity e to the power minus of st, और जब हम माइनस ऑफ st को विद रिस्पेक्ट टू s डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमको रिजल्ट क्या दे देगा, माइनस ऑफ t into ft dt as it is, राइट। बोथ साइड मैंने एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये रिजल्टेंट मेरे को ऐसा मिल जाएगा, माइनस ऑफ 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस
and this is equals to integral 0 to infinity e to the power minus of st t ft dt, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखें वापस से फोरियर लाप्लास की डेफिनेशन अप्लाई करूं तो यहाँ पे अपन लाप्लास किसका लिख रहे थे ft का। अब यहाँ ये ft रिप्लेस किससे हो गया t into ft से, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t ft से इक्वेशन नंबर सेकेंड। इट मींस अगर यहाँ पे आप देखें ये जो अपन को रिजल्टेंट प्रूफ करना है, अगर इसमें मैं n को 1 से रिप्लेस करता हूँ तो देखिए अपने पास सेम रिजल्टेंट आ रहा है, लाप्लास ऑफ n के प्लेस पे 1 रखा तो t into ft माइनस ऑफ 1 टू द पावर 1 d by ds ऑफ ft, तो यही मेरे पास टर्म आ रही है यहाँ पे। यानी अपन कह सकते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू प्रूफ होता है, राइट। सो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, सो द रिजल्टेंट इज, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अगर ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो क्या 2 के लिए भी ट्रू होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसी जो स्टेटमेंट है n की जगह 2 पुट करता हूं तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, लाप्लास ऑफ t स्क्वायर ft इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर एंड d2 बाई ds स्क्वायर fs। मेरे को ये रिजल्टेंट मिलना चाहिए, है ना। अगर इनको हम 2 से रिप्लेस करते हैं तो क्या ये रिजल्टेंट पॉसिबल है, तो फिर इसको अब अपन को प्रूफ करके देखना है कि ये प्रूफ होता है या नहीं होता है। तो वापस से मैंने इक्वेशन 2 पे आया, नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, with respect to s, then we get minus of 1 into d2 by ds square of fx। d by ds ऑलरेडी था, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर में आ जाएगा। यहां से फिर से अपन देखें इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी d by ds किसका सॉल्व हो रहा है, केवल e टू दी पावर माइनस ऑफ st का। बाकी तो सारे फंक्शन वेरिएबल t के लिए है, तो ये हो रहा है इनटू t ft dt, राइट। व्हेन वी डिफरेंशिएट e टू दी पावर माइनस ऑफ st तो फिर से हमको सेम यही का यही रिजल्ट मिलेगा, माइनस ऑफ t ft dt, ठीक है। तो ये अपने पास अगेन भी गए माइनस साइन यहाँ पे अपना कॉमन आ जाएगा, 0 टू इंफिनिटी डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ से बचा माइनस ऑफ st और यहाँ से आपका हो गया दिस इज t स्क्वायर ft dt, ठीक है। फिर से इस माइनस साइन को अगर मेरे को यहाँ से हटाना है तो मैंने अगेन बोथ साइड एक बार फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर d2 by ds स्क्वायर इनटू fs एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस st t स्क्वायर ft dt, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं द लाप्लास ऑफ t स्क्वायर ft। तो देखिए जब अपन यहाँ n की जगह 2 पुट कर रहे थे तो हमको ये रिजल्ट चाहिए था और अपन ने ये रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्टेंट है n की सेकंड वैल्यू दैट इज 2, इसके लिए भी प्रूफ हो रहा है ना। तो हम यहाँ शो कर सकते हैं, तो द रिजल्ट is true for n is equals to, अब 1 और 2 के लिए ये प्रूफ है, जैसा अपन ने मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो अगर ये n की 2 वैल्यू के लिए ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि n की किसी एक अदर वैल्यू के लिए ये ऑलरेडी ट्रू होगा, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू यहाँ पे सपोज कर लिया, let result
is true for n is equal to k। के की जगह आप कुछ और भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर रिजल्टेंट k के लिए ट्रू है तो वापस से हम इस स्टेटमेंट में n को किससे रिप्लेस कर देंगे, k से। सो द माइनस ऑफ 1 टू द पावर k kth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ fs इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू द लाप्लास ऑफ t टू द पावर k इनटू ft, इसके इक्वल हो जाएगा, जिसको अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। दिस इज से इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन 4 में मैंने कहा है कि यहां मैं सपोज कर रहा हूं कि n इज टू k के लिए रिजल्टेंट ट्रू है, पर एक्चुअल में ये ट्रू है या नहीं है ये कब जस्टिफाई होगा, इससे नेक्स्ट वैल्यू पे अगर ये ट्रू प्रूफ हो जाता है तो k से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, k+1। तो अगर रिजल्टेंट k+1 के लिए भी प्रूफ हो जाता है तब हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट आपका सही है, राइट। तो अपन देखेंगे k+1 के लिए ये रिजल्टेंट ट्रू है या नहीं है। तो मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे जितनी जगह आपको k दिख रहा है वहां पे k+1 आना चाहिए। तो उसके लिए वापस से फिर मैंने डिफाइन किया इसको अगेन बाय इक्वेशन 4, dk by d s to the power k fs is equals to लाप्लास की एक्सप्रेशन ऑपरेट करें तो दिस इज 0 to infinity e to the power minus st and this is t to the power k ft dt, राइट। देन इसको एक बार हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। जब इसको एक और बार डिफरेंशिएट किया तो रिजल्टेंट बना -1 टू द पावर k प्लस 1th टाइम डेरिवेटिव ऑफ fs, ठीक है। इसको एक और बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, k+1 ऑफ fs इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ st and this t to the power k ft dt as it is, right। इसको एक बार मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो रिजल्टेंट क्या आ गया, दिस इज 0 टू इंफिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस st इनटू t and this is t to the power k ft dt, ठीक है। ये माइनस साइन हमने यहाँ बाहर वापस से बोथ साइड माइनस साइड से एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो अपन देखते हैं हमको नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाता है, दिस इज माइनस ऑफ 1 टू द पावर k+1, दिस इज माइनस ऑफ 1 टू द पावर k+1 k+1th डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fs एंड दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e to the power minus of st t to the power k+1 ft dt, right, and this is also denoted by the Laplace transform of t to the power k+1 ft. So it is clear the result is true for the value n is equals to k+1. Result is true for n is equals to k+1. k+1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया, यानी हम कह सकते हैं hence result is true for all the values of n, that is n is equals to n के लिए भी रिजल्टेंट प्रूफ होगा, यानी हम कह सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t to the power n ft is equals to -1 to the power n nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s ऑफ fs, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ओके, थैंक यू।